इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, इन लोगों की सक्सेस स्टोरीज से पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है। एंड आई नो कि आप लोग भी वही घिसी पिटी सक्सेस स्टोरीज सुन सुनकर पक गए होंगे। जैसे कि एक ही जोक पर बार बार हंसी नहीं आती, तो फिर एक ही स्टोरीज बार बार सुनकर मोटिवेशन क्या घंटा आएगा। इसीलिए बॉस आज की वीडियो में कुछ ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज लेकर आया हूं जो आई गारंटी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये स्टोरीज किसी मिलेनियर्स या फिर बिलियनियर्स की नहीं, बल्कि उन एस्पिरेंट्स की है जिन्होंने टफ से टफ सिचुएशन से निपट के सक्सेस को अपने कदमों में झुकाया है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी नंबर 1। ये स्टोरी है आईएएस अजीत कुमार यादव की। बॉस दुनिया में दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक वो जो किस्मत को कोसते हैं और दूसरे वो जो किस्मत की मां बहन एक करके कामयाबी को अपने कदमों में झुकाते हैं। और ये बंदा इस सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है। किस्मत ने तो इस बंदे को 5 साल की एज में ही अंधा बना दिया था, लेकिन इस बंदे ने उस अंधेपन को अपने करियर के बीच में कभी आने नहीं दिया। अब जो हो गया वो तो इसके हाथ में नहीं था, लेकिन 2005 में जब अजीत ने एक न्यूज सुनी जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अब विजुअली इंपेयर्ड सिटीजन्स के लिए भी आईएएस बनना पॉसिबल होगा, और तभी इस बंदे ने अपना गोल सेट कर लिया। इस बंदे ने तय कर लिया कि साला अब आईएएस बन के ही मानना है। एंड फाइनली 2008 में अजीत ने यूपीएससी की एग्जाम क्लियर कर दी और अपॉइंटमेंट लेटर का वेट करने लगा। लेकिन इस बंदे का स्ट्रगल यहीं पर खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद इस बंदे को अपॉइंटमेंट लेटर तो मिल गया, लेकिन आईएएस की पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस की पोस्ट के लिए, बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड। लेकिन ये बंदा भी हार मानने वालों में से नहीं था। अजीत ने आईएएस की पोस्टिंग के लिए कोर्ट में केस फाइल कर दी और 2010 में अजीत के फेवर में हियरिंग सुनाई गई। लेकिन इस बार भी अजीत को आईएएस की पोस्टिंग नहीं मिली। ये बंदा फिर से सिस्टम से भिड़ गया और फिर से केस फाइल कर दी। एंड फाइनली 2012 में नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर राइट्स ऑफ डिसेबल्ड यानी कि एनपीआरडी की हेल्प से अजीत को एज एन आईएएस ऑफिसर अपॉइंट किया गया। एक ब्लाइंड बंदा यूपीएससी की एग्जाम क्रैक करता है और अपने राइट्स के लिए पूरे सिस्टम से भिड़ जाता है। साला ये मोटिवेशन कम है क्या? तू किस चीज का वेट कर रहा है? अब ये जो सेकंड स्टोरी सुनाने वाला हूं वो इस बात का प्रूफ है कि बंदे में अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो बंदा क्या कुछ नहीं उखाड़ सकता। बॉस अगर आप जाके किसी भी बंदे से पूछ लो ना कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो हर बंदा कम से कम 5 से 6 साल तो बोल ही देगा। और यही क्वेश्चन जब मैंने गूगल से पूछा तो गूगल ने भी मिनिमम 10 से 12 महीने का टाइम बताया। पर दोस्तों ये है आईएएस सौम्या शर्मा। सौम्या ने सिर्फ 4 महीने की प्रिपरेशन में आईएएस बन के उन लोगों को और गूगल को रॉन्ग प्रूव कर दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि 16 साल की एज में सौम्या अपनी 90 to 95% हियरिंग पावर यानी कि सुनने की क्षमता खो चुकी थी, जिसकी वजह से वो डिसेबल्ड पर्सन की कैटेगरी में इंक्लूड हो गई थी। और बॉस सौम्या की ये बात मुझे बहुत ज्यादा हिट कर गई कि अगर वो चाहती तो यूपीएससी एग्जाम में ज्यादा कंसेशन मिलने के लिए हैंडीकैप्ड कोटा में से फॉर्म फिल कर सकती थी। लेकिन सौम्या ने वैसा नहीं किया। इंस्टेड उसने जनरल कैटेगरी में से फॉर्म फिल करके एग्जाम क्लियर कर ली, ताकि कल कोई ऐसा ना कहे कि हैंडीकैप्ड कोटा से फॉर्म फिल किया था इसीलिए सिलेक्शन हो गया। इसको बोलते हैं सेल्फ बिलीव, खुद पे विश्वास। सौम्या की मेंस की एग्जाम के दिन उसको हाई फीवर था, वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, बट स्टिल शी कंप्लीटेड द एग्जाम एंड अचीव्ड ऑल इंडिया 9th रैंक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड बिकेम इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस। बॉस सौम्या शर्मा की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि सौम्या ने 23 की एज में ही यूपीएससी क्रैक कर ली थी और सिर्फ 4 महीने में एग्जाम क्लियर करने के लिए सौम्या ने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था। अकॉर्डिंग टू सौम्या शर्मा, प्रॉपर गाइडेंस और प्लान स्ट्रेटजी, सिर्फ ये 2 चीजें किसी भी सिविल एग्जाम को क्रैक करने के लिए हेल्प करती है। दोस्तों थर्ड स्टोरी है आईएएस कनिष्क कटारिया की। 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग 6,29,778 स्टूडेंट्स जेईई मेंस के लिए अपीयर हुए थे, जिनमें से सिर्फ 25,000 स्टूडेंट्स ही जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए। और उन 25,000 में से भी सिर्फ और सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स को ही आईआईटी में एडमिशन मिल पाया था, विच इज ओनली 0.07%। यानी जो भी बंदा उन 10,000 में से एक होगा उसकी लाइफ सेट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ऐसा बंदा है जो उन्हीं 10,000 में से एक था, और ना सिर्फ उन 10,000 में से एक था, बल्कि उस बंदे की साउथ कोरिया में सैमसंग कंपनी में जॉब भी लग गई थी और उसकी मंथली सैलरी ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए थी। लेकिन उस बंदे ने वो जॉब छोड़ दी और इंडिया में आके गवर्नमेंट जॉब करने लगा। तो क्या आप यकीन करोगे, ये है आईएएस कनिष्क कटारिया। और ये वही बंदा है जो 1 करोड़ की जॉब छोड़कर इंडिया वापस आ गया था, क्योंकि इस बंदे को अपने देश के लिए कुछ करना था, इंडिया के लिए कुछ करना था। 2018 की यूपीएससी एग्जाम के लिए 8 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और उन 8 लाख में से कनिष्क कटारिया ने फर्स्ट रैंक अचीव की थी। विच शोज कि भगवान भी उसी बंदे का साथ देते हैं जो बंदा मेहनत करने के लिए तैयार होता है, जो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। सो बॉस कनिष्क कटारिया, अजीत यादव और सौम्या शर्मा जैसे हजारों लोग हैं जिन्होंने टफ से टफ सिचुएशन को फोड़ के रख दिया है। ये है कुलदीप द्विवेदी, एक सिक्योरिटी गार्ड का बेटा। ही अचीव्ड ऑल इंडिया 242 रैंक। ये है गोविंद जायसवाल, रिक्शा पुलर का बेटा। ही अचीव्ड 48th रैंक। नीरीश राजपूत, टेलर का बेटा, ऑल इंडिया 370 रैंक। और ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जब ये लोग कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं? थिंक अबाउट इट। बाय बाय।